नमस्कार दोस्तों, आर्य साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग जुलाई महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप चैनल आर्य साल में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन का US ओपन फाइनल का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता गया है आयुष शेट्टी और बेईमान झांग के द्वारा। भारत के आयुष शेट्टी, इन्होंने ब्रायन यंग को हराया था, और बेईमान झांग, इन्होंने भारत की तन्वी शर्मा को फाइनल में हराया था। नेक्स्ट, भारत का लकड़ी का बना पहला गुरुद्वारा पंजाब में कहाँ बनाया गया? तो यह पंजाब के फाजिलका में बनाया गया है। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री पेंटोगटर्न शिवनात्रा को उनके पद से निलंबित कर दिया गया? तो हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगटर्न शिवनात्रा को उनके पद से निलंबित कर दिया गया। एक्चुअली देखा गया था कि कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ, पूर्व नेता के साथ उनकी एक वार्ता को फ़ोन टैपिंग की गई थी, और उसके बाद उनको उनके पद से निलंबित कर दिया गया। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनको भी अपना पद छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट, गुजरात के किस गांव में हाल में 500 कब्रों वाला एक हड़प्पाकालीन कब्रिस्तान खोजा गया? तो ये जूना खटिया में खोजा गया। ठीक है, गुजरात के जूना खटिया एक गांव है, वहीं पे 500 यहाँ पे कब्र हो जाएगा। ठीक है, कब्रों वाला एक हड़प्पाकालीन कब्रिस्तान खोजा गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कहाँ राष्ट्रपति ने गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया है गोरखपुर में। गोरखपुर में बना है गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। और लखनऊ के बारे में याद रखना है, हाल ही में लखनऊ में ब्रह्मोस फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, F4S अर्थात फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत किसके सहयोग से हाल में कोलकाता में बच्चों को फीफा फुटबॉल वितरित किया गया? तो इसका 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि शिक्षा मंत्रालय और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इन दोनों के द्वारा यह वितरित किया गया था। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में कृत्रिम क्रोमोसोम और DNA विकसित करने के उद्देश्य से सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये ब्रिटेन में की गई है। नेक्स्ट, किस देश में स्थित 5642 मीटर ऊंची माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे युवा पर्वतारोही भारत के पंजाब के 6 वर्षीय तेजवीर सिंह बने? तो ये जो एल्ब्रस पर्वत है, ये रूस में है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक पर्यटन और खगोल अवलोकन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लद्दाख में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, लद्दाख पर्यटन विभाग और भारतीय खगोल भौतिक संस्थान, इन दोनों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, समुद्री सहयोग को बढ़ावा मजबूत करने और क्रूज कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिप एंड वाटरवेज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में पहले एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग में एशियाई देशों के अलावा और कौन देश शामिल हुआ? तो इसमें लिस्टे तिमोर शामिल हुआ, तिमोर लिस्टे शामिल हुआ। तो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग का आयोजन किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि एशियन देशों के सभी देश और उसके अलावे तिमोर लिस्टे ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और क्रूज कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। एशियन कंट्रीज़ कौन कौन है? तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये सभी एशियन देश, इन सब देशों ने भाग लिया था। और उसके साथ साथ लिस्टे तिमोर लिस्टे ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय ने यात्रियों के लिए सभी यात्री सेवाएं शामिल करते हुए
रेल वन ऐप को लॉन्च किया। इसमें क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो रिजर्व टिकट बुकिंग होता है जो कि IRCTC से होता है, तो वो अभी भी IRCTC से ही करना है। बाकी UTS टिकट, लाइव ट्रेन टैकिंग, ग्रीवेंस रिड्रेसल, कैटरिंग पोर्टर बुकिंग और लास्ट मोबाइल टैक्सी, इन सबों का बुकिंग अब रेल वन ऐप से फ़ायदा लिया जा सकता है। नेक्स्ट, जुआंगरुंग, ठीक है, यहाँ पे जुआंगरुंग रुंग किट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो हाल ही में जुआंगरुंग किट ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। ऊपर बताया गया था कि थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा, उनके पद से हटाया गया था, तो उसी के बाद इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। हाल ही में मालदोवा के नए राष्ट्रपति बने थे माया संधू। माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं अब्दुल्लाई मैगा। घाना के नए राष्ट्रपति बने जॉन ड्रामाना महामानी। इन सब के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत हाल में किस दूसरी स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज का अनावरण मुंबई स्थित मझगांव डॉकशिप में किया गया? तो ये किया गया है उदयगिरी का। तो एक प्रोजेक्ट 17A है। तो प्रोजेक्ट 17A में बहुत सारे फ्रिगेट का निर्माण किया जा रहा है, जैसे विंदागिरी, दूनागिरी, हिमगिरी, नीलगिरी, ये सब जो है, ये सब का निर्माण प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत किया जा रहा है। तो उसमें हाल ही में उदयगिरी का अनावरण किया गया। ये मुंबई स्थित मझगांव डॉकशिप में किया गया है। नेक्स्ट, कौन RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने? तो हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं के रामचंद्रन, अर्थात केशवन रामचंद्रन। संजय मल्होत्रा, ये वर्तमान में RBI के गवर्नर है। पूनम गुप्ता, ये पहली महिला डिप्टी गवर्नर है RBI की। और साहिल किन्नी, इनके बारे में भी याद रखना है। इन्हें हाल ही में RBI इनोवेशन हब का CEO नियुक्त किया गया है। साहिल किन्नी को हाल ही में RBI के इनोवेशन हब के CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अनिल मेनन। इसके साथ जानवी डंगोती के बारे में याद रखना है। जानवी डंगोती जो है वो ये पहली भारतीय महिला है जो कि नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। प्योत्रा उबरोव और अन्ना किकीना, ये दोनों जो हैं वो अनिल मेनन के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो अंतरिक्ष मिशन को के लिए नियुक्त किया गया, उसमें इन्हें भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों को प्रति माह 15,000 रुपये और छात्रों को 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो ये बिहार में किया जाएगा। जो भी फाइन आर्ट होता है, जैसे कि डांस हो गया, भरतनाट्यम हो गया, या फिर संगीत जो होता है, तो अगर कोई शास्त्रीय संगीत या फिर शास्त्रीय डांस ये सब सीखते हैं तो सिखाने वाले शिक्षकों को प्रति माह 15,000 रुपये और जो बच्चे सीखेंगे उन्हें 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके साथ याद रखना है कि बिहार में हाल ही में एक विवाह भवन योजना की मंजूरी दी गई है, यानी कि प्रत्येक जिला में एक विवाह भवन का निर्माण किया जाएगा। गुजरात के बारे में याद रखना है कि हाल ही में गुजरात में एक जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की गई है, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल लिंक परियोजना के हिस्सा के रूप में देवप्रयाग सौर से जनासू तक 14.57 किलोमीटर का देश का सबसे लंबी सुरंग का निर्माण कार्य कहाँ पूरा किया गया? तो ये पूरा किया गया उत्तराखंड में। सिंपल ये क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के सबसे लंबी रेल सुरंग
का निर्माण किया गया जिसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर। यह उत्तराखंड में पूरा किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय आम के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किसके सहयोग से अबू धाबी में इंडियन मैंगो मैनिया 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है उपरोक्त सभी यानी कि एपेडा, इंडियन एम्बेसी और लल्लू ग्रुप। एपेडा क्या है? तो एपेडा है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इन सब के मदद से इंडियन मैंगो मैनिया का आयोजन हाल ही में अबू धाबी में किया गया। नेक्स्ट, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन 21 से 23 अगस्त के बीच करने की घोषणा की है। तो ये करवाया जाएगा श्रीनगर में। तो याद रखना है, पहले जल खेल महोत्सव, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन जो किया जाएगा वो श्रीनगर में किया जाएगा। हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जो किया गया था वो दमन और दीव में किया गया था। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया है और खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसका आयोजन इस बार नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना है रूस। एक और क्वेश्चन अलग से याद रखा जा सकता है, जब बांग्लादेश बना था तो बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश जो बना था वो भूटान बना था। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो ये बन गई है आस्था पूनिया। भावना कांत ये भारत की पहली एयरफोर्स महिला फाइटर पायलट है। शिवांगी सिंह पहली राफेल महिला फाइटर पायलट है। प्रीति रजक ये भारतीय सेना में यानी कि आर्मी में शामिल होने वाली पहली महिला सूबेदार है। नेक्स्ट, बेंगलुरु स्थित संस्थान के वैज्ञानिकों ने जहरीली सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए एक कम लागत का पॉकेट साइज सेंसर विकसित किया है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है SCENS अर्थात सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, इसके द्वारा ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट, किन्हें सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो सुनील कदम इन्हें सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में तपन कुमार डेका इन्हें IB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शिव सुमन रमन इन्हें PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और तुहिन कांत पांडे ये सेबी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत QR कोड आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन बना? तो ये बना है इंदौर। इसके साथ याद रखना है, गुजरात में एक जगह है आनंद। आनंद में हाल ही में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, रासायनिक हथियार निषेध संगठन अर्थात OPCW का एशिया में सदस्य देशों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक का आयोजन भारत की अध्यक्षता में कहाँ स्थित वाणिज्य भवन में किया गया? तो नई दिल्ली में वाणिज्य भवन। यहीं पे OPCW के एशिया के सदस्य देशों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया था और यह भारत की अध्यक्षता में किया गया है। और ये जो किया जाता है रासायनिक हथियार निषेध संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत रासायनिक हथियार निषेध संगठन का संस्थापक सदस्य देश भी है। नेक्स्ट, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम में टीबी स्क्रीनिंग को शामिल कर नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम को सफल बनाने का प्रयास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? साथ ही यह राज्य जो है वो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लागू करने वाला सबसे सफल राज्य बना है। तो ये बन गया पुडुचेरी। ठीक है, तो होता क्या है कि पुडुचेरी में जो भी मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पे क्या होता है कि फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम चलता है। मतलब किसी एक फैमिली को कोई एक विद्यार्थी जो है वो एडॉप्ट कर लेगा, यानी कि उनकी पूरा देख रेख
करेगा। तो अब उसमें टीवी स्क्रीनिंग को भी शामिल करें, यानी कि उनका जब देख रेख करेगा तो उसमें टीवी स्क्रीनिंग भी किया जाएगा। इस तरह का प्रोग्राम है। और ये भी याद रखना है कि इस बार जो रिपोर्ट आई है उसमें टीबी उन्मूलन पर सबसे अच्छा काम करने वाला जो क्षेत्र बना है वो पुडुचेरी बना है। नेक्स्ट, और इसमें हिमाचल प्रदेश के बारे में एक याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिमाचल प्रदेश जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ पे राशन जो वितरित किया जाता है तो उसमें फेस स्कैनिंग की शुरुआत की, यानी कि फेस स्कैन करके राशन वितरित किया जाएगा। और केरल में याद रखना है कि केरल में निपाह वायरस के नए 2 मामले देखे गए हैं। तो निपाह ऐसे जनरली ये भी देखा जाता है कि निपाह वायरस का जो प्रकोप है वो खास करके भारत में केरल में ही देखा जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक और सामाजिक समानता को दर्शाने वाली विश्व बैंक की गिनी इंडेक्स रैंकिंग के आधार पर विश्व की सबसे समानतावादी देश में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है स्लोवाक गणराज्य ने। क्वेश्चन क्या है कि विश्व बैंक एक रैंकिंग जारी करती है, एक इंडेक्स जारी करती है, वो गिनी इंडेक्स रैंकिंग के आधार पे। तो इस गिनी इंडेक्स रैंकिंग के आधार पे जो होता है कि किस देश में आर्थिक और सामाजिक समानता सबसे अधिक है। तो सामाजिक और आर्थिक समानता सबसे अधिक है स्लोवाक गणराज्य में, दूसरे स्थान पर है स्लोवेनिया, तीसरा स्थान पर है बेलारूस और इसमें चौथे स्थान पर भारत आ गया। तो इम्पोर्टेंट ये है कि चौथे स्थान पर कौन है, तो इसमें भारत जो है वो चौथे स्थान पर आ गया है। तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हैदराबाद स्थित कौन सी कंपनी भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने वाली पहली कंपनी बनेगी? इसके लिए उसने एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इन स्पेस से मंजूरी प्राप्त कर ली है। तो ये बन गई है अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद स्थित एक कंपनी है। तो सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सेवा देने वाली, सैटेलाइट जैसे ये सैटेलाइट का उपयोग कर ब्रॉडबैंड सेवा देने वाली पहली कंपनी बनेगी अनंत टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए ये क्या कर रहा है कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है और इसके लिए जो मंजूरी ली जाती है वो इनस्पेस, भारत की एक संस्था है इनस्पेस, उसी से ये मंजूरी ली जाती है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कुछ चुनिंदा राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत तक की कटौती करने की घोषणा की है? तो ये कटौती 50% तक की करने की घोषणा की। कुछ ऐसे राजमार्ग होते हैं जहां से लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि टोल टैक्स ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए इसे कम करने की घोषणा की है सरकार ने। नेक्स्ट, देश में सभी प्रकार के बैंकों को डॉट द्वारा विकसित फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर अर्थात FRI से जोड़ने का निर्देश किसने दिया है, जिससे ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी? तो ये RBI ने निर्देश दिया कि सारे बैंक को डॉट द्वारा जो विकसित किया गया फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर उससे जुड़ने के लिए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बन गई है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट, भारत सरकार ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी को मजबूत करने के उद्देश्य से कहाँ 3 रणनीतिक तेल भंडार अर्थात स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ये होता क्या है इसे समझ लेते हैं। रणनीतिक तेल भंडार या फिर स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व क्या होता है कि भारत में जो कच्चा तेल है वो आयात किया जाता है। तो आयात किया जाता है तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी देश तेल के बिक्री में कुछ कटौती कर दे या फिर तेल का रेट बढ़ा दे। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि तेल का एक भंडार अलग से बना के रखा जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका ही उपयोग किया जा सके। तो इसी के लिए अलग अलग जगह पे क्या किया जाता है कि स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व बनाया जा रहा है। तो हाल ही में बीकानेर राजस्थान, मैंगलोर कर्नाटक और बीना मध्य प्रदेश, इन तीनों जगहों पर स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व विकसित करने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। और इसके पहले क्या क्या है, मैंगलोर, पुडुक्की जो कि कर्नाटक में है और विशाखापत्तनम, इन तीनों जगहों पर ऐसे संस्थान विकसित किए जा चुके हैं।
भंडार विकसित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट, 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर की दूरी दौड़ने वाले भारत के पहले धावक कौन बने? तो ये बन गए हैं, सबसे तेज धावक बन गए हैं अनिमेष कुंजू। इन्होंने गुरविंदर सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। हरविंदर सिंह, इनके बारे में याद रखना है कि हाल ही में एशियाई पैरा तीरंदाजी खेलों का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें एशियाई पैरा तीरंदाजी में रिकवर्ड श्रेणी, ठीक है, रिकवर्ड श्रेणी में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। रिकवर्ड श्रेणी क्या होता है? रिकवर्ड होता है जैसे कि जो तीरंदाजी होता है वो दो तरह का होता है। एक में जो होता है जो धनुष होता है वो सीधा रहता है और इसमें सिर्फ जो रस्सी होता है वो खींचता है। दूसरा क्या होता है कि जो धनुष होता है इसका जो ये वायर होता है ये भी फोल्ड होता है और वायर भी खींचता है, तो इसको रिकवर्ड श्रेणी कहा जाता है। तो इसी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, जेनिफर गेलरिंगस साइमन। जेनिफर गेलरिंगस साइमन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये सूरीनाम की नई राष्ट्रपति बनी। सिंपल याद रखना है कि सूरीनाम की नई राष्ट्रपति बनी है जेनिफर साइमन। हाल ही में बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बने हैं डीमा बोको। ईरान के नए राष्ट्रपति बने थे मसूद पेजेस्कियन। पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं जोस राउल मुनिलो। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।